Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is going to be a continuation of the advanced price action trading strategy series on market structure. So आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर को एनालाइज करके हम कैसे मार्केट में लो रिस्क हाई रिवार्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को बहुत ही इजीली मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम लोग SBIN की चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो एज यू कैन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. हियर व्हाट इज हैपनिंग, डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई वेरी एग्रेसिवली. इसी की वजह से हमें मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है. एंड व्हाट अबाउट द सेलिंग, द सेलिंग प्रेशर इज वेरी वीक. ओके, so sellers are very weak in this uptrend and the buying pressure, the demand side is very strong and aggressive. इसी की वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें देखने को मिल रहा है. ओके, बट इस प्राइस पॉइंट के आसपास मार्केट में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिला पहली बार. पहले क्या हो रहा था, मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था विथ वेरी वीक सेलिंग प्रेशर. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस अप ट्रेंड, पहली बार इस अप ट्रेंड में हमें एक बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला. तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पर सेलर्स हावी है. इसी की वजह से प्राइसेस में एक स्टीप फॉल हमें देखने को मिला. ओके, बट अगेन मार्केट बाउंस्ड ऑफ एंड ट्राइड टू कंटिन्यू द अप ट्रेंड. यहाँ पर जो सपोर्ट था, बायर्स ने फिर से इस लेवल को डिफेंड करते हुए मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की. बट अगेन सेलर्स पुश द प्राइसेस लोअर. So here what is happening, for the first time in this uptrend, market is forming lower highs. Okay, so what is this indicating, that selling pressure इस price point के आसपास बहुत ही ज़्यादा हावी है. This supply is overcoming demand. इसी की वजह से prices अपने uptrend को continue नहीं कर पा रहा है. Okay, then again market made a higher low and again tried to push the prices higher. Buyers फिर से इस लेवल के आसपास एग्रेसिव हो गए and again they tried to push the prices towards the upside. But again what happened, again sellers pushed the prices down, but again it took support near the last swing low. Again buyers tried, but again they failed. Again sellers tried to push the prices डाउन, बट अगेन बायर्स इस लेवल को फिर से डिफेंड किया एंड अगेन प्राइसेस को ऊपर की तरफ धकेल दिया. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, सी प्राइसेस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है. ओके, इन दिस ओवरऑल अप ट्रेंड एंड मार्केट ये जो सपोर्ट लेवल है इस लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है. और सेलर्स आर कंटिन्यूअसली मेकिंग सीरियस एफर्ट कि प्राइसेस को नीचे की तरफ वो पुश कर सके. बट बायर्स इस लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहे हैं. ओके, सो देन व्हाट हैपेंड, सी दिस ट्रेंड लाइन. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन इन दिस अप ट्रेंड. 1 टच, 2 टच, 3 टच. तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा ट्रेंड लाइन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुका है इस साइडवेज मोमेंटम में. ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम शोकेस किया. ओके, सी वी आर इन ए ओवरऑल अप ट्रेंड. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद इस लेवल के आसपास मार्केट से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था. ओके, देन पहली बार
मार्केट ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम इस साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में हमें पहली बार दिखाया विथ ब्रेकिंग द लास्ट स्विंग हाई। यहाँ पर दो स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया। बिकॉज वी आर इन ए अप ट्रेंड, वी कुड हैव टेकन दिस breakout entry right around here with stop loss just below the low of the breakout candle and see the upward movement। यहाँ पर हमें क्यों बाई करना चाहिए था? बिकॉज ओवरऑल वी आर इन ए अप ट्रेंड। ओके, और यहाँ पर देखिए और एक चीज़, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई मौजूद है, ये मार्केट में हमें दर्शाया। बट सी व्हाट इज हैपनिंग टू द सप्लाई जो है वो बहुत ही वीक हो रहा था। ये हमें कैसे मालूम चल रहा था? क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल बायर्स आर कंटिन्यूअसली डिफेंडिंग। ओके, सेलर्स ट्राई तो कर रहे थे कि लोअर हाई फॉर्मेशन करते हुए मार्केट में एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करे, बट the selling pressure was getting weaker and see the volume भी selling side में decrease हो रहा था, and also buyers are continuously defending this level very aggressively, and then we saw a very sharp buying momentum which broke this trend line and also the last swing high with very good volumes. So there are multiple confirmations for this trade। तो यहाँ पर हमें पहला एंट्री मिलता है इस लेवल के आसपास with SL just below the low of the breakout candle and see the upward momentum। और टारगेट्स हमेशा 1:1 रिस्क रिवार्ड मिलने के बाद आप हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं, और यू कुड गो फॉर 1:2 और 1:3 फिक्स्ड टारगेट्स। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम मार्केट सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली एंड ब्रोक द लास्ट स्विंग लो, जहां से एक बहुत ही एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिला था, मार्केट ने उस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया। सो व्हाट इज द मार्केट ट्राइंग टू टेल अस? मार्केट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हम एक ओवरऑल अप ट्रेंड में तो है, no doubt, but this selling momentum is now very strong in this uptrend. So what is this indicating? That supply is overcoming demand at this price area very aggressively। इसी की वजह से even after a very strong buying momentum also market अपने uptrend को continue नहीं कर पाया, and after this huge selling market broke the last swing low, जहां से एक strong buying momentum पहले मार्केट ने दिखाया था। So this is an indication that sellers are now in control over the buyers and they are trying to push the prices aggressively towards the downside। Okay, see यहाँ पर ये जो selling momentum आया है, इस अप ट्रेंड में पहली बार इस तरह का सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। सो दिस इज अनदर क्लू दैट सेलर्स आर गेटिंग वेरी मच स्ट्रॉन्गर इन दिस अप ट्रेंड। ओके, एंड ऑल्सो इट ब्रोक दिस ट्रेंड लाइन, दिस यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन था इसको भी ब्रेक डाउन किया, एंड ऑल्सो इट ब्रोक द लास्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेवल्स। ओके, बट क्या हुआ? बायर्स फिर से इस लेवल को डिफेंड करते हुए फिर से प्राइसेस को ऊपर ले जाने की कोशिश की। ओके, सी सेलिंग मोमेंटम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट ब्रोक द लास्ट स्विंग लो ऑल्सो। बट क्या हुआ? आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल मार्केट अपने डाउनसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया, एंड ये जो बायर्स है दे tried to defend this level and again push the prices higher because we are in overall uptrend. So buyers again tried to gain control over this area.
अब क्या हुआ, सी जब प्राइसेस फिर से इस लेवल के ऊपर फिर से ट्रेड करने लगा, द प्राइसेस वेर कंसोलिडेटिंग. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? सी यहाँ पर जो पहली बार जब यहाँ पर प्राइसेस था, मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद एक शार्प बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला पहली बार. बट अब क्या हो रहा है, द प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहा है एंड एक शार्प बाइंग मोमेंटम हमें मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा है. ओके, अगर बायर्स, इफ बुल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे शुड हैव continued the prices towards the upside, but prices are just consolidating above the support area. So इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेलर्स थे जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम मार्केट में दिखाया पहली बार इस अप ट्रेंड में, वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड मार्केट consolidated just above the support area. Otherwise, if buyers were very strong, buyers अगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते इन सेलर्स के मुकाबले, तो प्राइसेस को अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए था. बट व्हाट इज हैपनिंग, प्राइसेस आर जस्ट कंसोलिडेटिंग. सो दिस इज अनदर इंडिकेशन दैट यहाँ पर जो सेलिंग हुआ था ये बहुत ही पावरफुल है बायर्स के मुकाबले. Okay, then what happened? See, this is a very very important point. मार्केट क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए इस लेवल के नीचे क्लोजिंग को शोकेस किया, बट नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप अप. अगर बायर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते, सो दिस वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द बायर्स टू पुश द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपसाइड. Okay, but again market sold off aggressively with very good selling pressure. So what is this saying about the supply demand imbalance? Here it is clearly showing that supply is overcoming demand very very aggressively and strongly. इसी की वजह से मार्केट गैप अप होने के बावजूद अपने अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड मार्केट अगेन सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली और अपने इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया को ब्रेक करते हुए डाउन साइड की मोमेंटम को शोकेस किया. सो आवर सेकेंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी कुड हैव बीन राइट अराउंड हियर विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव द हाई ऑफ द रेजिस्टेंस एरिया एंड सी द डाउन साइड मोमेंटम. ओके, और टारगेट्स हमेशा आप 1:1 रिस्क रिवार्ड के बाद ट्रेलिंग कर सकते हैं फॉर पोटेंशियल 1:2, 1:3, 1:4 टारगेट्स एज पर योर प्रेफरेंस. ओके, सो आई होप यू गॉट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your queries there. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone.